मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कांगड़ा दौरे की। सुक्खू के कांगड़ा दौरे का आज दूसरा दिन रहा। धर्मशाला में 15 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 50 बिस्तरों के एकीकृत आयुष अस्पताल की आधारशिला रखी गई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन के क्षेत्र में बड़े स्तर पर निवेश कर रही है तथा कांगड़ा को प्रदेश की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए अनेक महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्मशाला में कांग्रेस का विधायक न होने के बावजूद सरकार ने यहां विकास कार्यों को गति और को प्रभावित बिल्कुल भी नहीं होने दिया है। धर्मशाला में जहां विकास की गति लाए हैं, ऑफिसेस नए बना रहे हैं, वहां कुछ ऑफिसेस जो हैं वो शिमला से धर्मशाला शिफ्ट किए गए हैं। तो और धर्मशाला को कैसे और प्रदेश के कांगड़ा जिला को कैसे विकसित किया जाए, इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार ने कुछ योजनाएं लाई है, कुछ योजनाएं लागू होगी और भविष्य में और योजनाओं को भी लागू किया जाएगा। तो वहीं लंबे समय से अटकी किसाऊ बांध परियोजना अब सुलझती हुई नजर आ रही है। इस परियोजना को लेकर कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि लंबे समय से लटका यह प्रोजेक्ट अब सेटल हो गया है और इसके लिए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बधाई के पात्र हैं। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि इस परियोजना से हिमाचल प्रदेश के राजस्व में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। उन्होंने ये भी बताया कि बांध परियोजना का एक हिस्सा हिमाचल तथा दूसरा हिस्सा उत्तराखंड में स्थित होगा। वहीं परियोजना का मुख्य कार्यालय विकास नगर में स्थापित किया जाएगा। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि परियोजना से प्रभावित होने वाले लोगों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा और सरकार उन्हें बहुत अच्छा पैकेज भी देगी। वहीं चंबा जिले में बुधवार देर रात करीब 2 बजे के करीब एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मसरूंड हवल मार्ग पर एक वाहन अनियंत्रित होकर के गहरी खाई में जा गिरा। हादसा इतना भयावह था कि वाहन के परखच्चे उड़ गए और इसमें सवार 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में मारे गए 6 लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोग राहत एवं बचाव कार्य के लिए मौके पर पहुंचे। रात को अंधेरा और दुर्गम क्षेत्र होने की वजह से राहत कार्य में काफी कठिनाइयां भी आईं। बहरहाल सुबह होने पर ही राहत और बचाव कार्य को गति मिल पाई। मृतकों की पहचान और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। रात 1-1:30 बजे के आसपास हमारी पंचायत ग्राम पंचायत कुठेड़ की एक कमांडर की दुर्घटना हुई है। मसरूंड से पीछे श्रेयाणु मंदिर के आगे 1:30 बजे के आसपास इस कमांडर की एक्सीडेंट हुआ है। ये एक झकझोर देने वाली दुर्घटना है जो सुबह जिसकी मुझे खबर मिली अभी। रात को मैं भी उसी रास्ते से गाड़ी पे आ रहा था घर को और उस गाड़ी ने हमें श्रेयाणु मंदिर के पास दिया। हमल में वो गाड़ी में कमांडर हमें मिला और वो रात को चल रहे थे। श्रेयाणु में मैंने पास लिया और उस मोड़ को क्रॉस करके हम मसरूंड की तरफ आ गए तो पीछे हमें पता नहीं कि कब वो नीचे गिर गई और बहुत दूर गहरी खाई में गिरी है। अर्ली मॉर्निंग इंफॉर्मेशन मिली थी एक्सीडेंट की, जिस पर तुरंत पुलिस टीम मौके पर भेजी गई। लोकल लोगों की सहायता से और पुलिस ने सारी बॉडी रेस्क्यू की गई है। इसमें 7 कैजुअलिटी रिपोर्ट हुई है, जिसमें 3 लेडीज है और 4 मेल्स है। तो अभी पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में चिट्टे और अन्य नशों के बढ़ते खतरे के खिलाफ अब पंचायत स्तर पर व्यापक जन आंदोलन खड़ा करने की तैयारी है। जिला प्रशासन ने सभी 441 पंचायतों में विशेष नशा जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत हर गांव तक नशा मुक्ति का संदेश पहुंचाया जाएगा। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित बैठक में बताया कि नशे के खिलाफ लड़ाई को प्रशासन ने मिशन मोड में लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि चिट्टा केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं बल्कि सामाजिक चुनौती है, जिसका मुकाबला समाज के सभी वर्गों की भागीदारी से ही संभव है।
तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार को धर्मशाला के दाड़ी मेला मैदान में आयोजित भव्य समारोह में कांगड़ा जिले की 846 पंचायतों के नवनिर्वाचित प्रधानों और उप प्रधानों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर सीएम ने पंचायती राज प्रतिनिधियों को लोकतंत्र की नींव बताते हुए कहा कि ग्रामीण विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम के बाद मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि सरकार और जनता के बीच सबसे मजबूत सेतु का कार्य करते हैं। समाज में आम व्यक्ति की कोई आवाज सुनने वाला है तो पंचायत प्रधान उप प्रधान पंचायत के लोग होते हैं, ग्राम सभा होती है। वो जब अपनी आवाज को अपने स्थानीय विधायक के द्वारा बताते हैं तो उसके बाद वो स्थानीय विधायक योजनाओं को लाता है और योजनाओं के अनुरूप कार्य करता है। मेरा ये दायित्व था कि आज उनको मैं शपथ दिलाऊं और कांगड़ा में शपथ दिलाऊं, तो इसलिए मैंने इनको शपथ दिलाई। मुझे बड़ी खुशी है कि चिट्टे के मामले में पत्रकार बंधुओं ने भी शपथ ली है और इसलिए भी खुश हूं मैं कि चिट्टा कंट्रोल हो गया है। लेकिन अगर हम जागरूक नहीं रहेंगे और उनको युवाओं को पूर्ण धारा में नहीं लाएंगे तो वो और फैल सकता है। हमारे चिट्टे के इस अभियान को नारकोटिक्स ब्यूरो के जो चंडीगढ़ है उन्होंने कहा कि हिमाचल से सीख लेनी चाहिए, इससे बड़ी और विशेषता क्या हो। तो राजधानी शिमला की बात कर लेते हैं। शिमला में इन दिनों सैलानियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आमतौर पर वीकेंड पर पर्यटकों की संख्या बढ़ती है, लेकिन इस बार वीकडे सोमवार, मंगलवार, बुधवार को भी बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला पहुंचे। शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर दिन भर चहल पहल बनी रही और बाजारों में भी रौनक देखने को मिली। हालांकि लगातार सुहावने और खूबसूरत मौसम के चलते पर्यटक शिमला का रुख कर रहे हैं। ठंडी हवाओं और बादलों से घिरे मौसम का आनंद लेने के लिए लोग रिज मैदान, माल रोड, कुफरी और आसपास के पर्यटन स्थलों पर पहुंच रहे हैं। हालांकि ट्रैफिक जाम की समस्या भी कहीं ना कहीं नजर जरूर यहां पर आती है, पर पहाड़ों में क्योंकि बच्चों की छुट्टियों का सीजन चल रहा है और मैदानों में गर्मी पड़ रही है, इसलिए लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। मैं बेसिकली गुजरात वडोदरा से हूँ और वहाँ के हिसाब से यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन माहौल है। गर्मी के कंपैरिजन में देखने के लिए यहाँ पे ठंडा माहौल काफ़ी रहता है, इसलिए हम लोग मोस्टली गर्मी के टाइम पे यहाँ पे घूमने आते हैं। काफ़ी 20-25 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर डिफरेंस है यहाँ का। गुजरात में अभी ऑलमोस्ट 44 के आसपास का डिफरेंस रहता है यहाँ पे। हम लोग बेसिकली ट्रैक के लिए आए थे, सो अभी ट्रैक कंप्लीट करके हम लोग यहाँ पे शिमला में घूमने निकले हैं। शिमला में अभी अच्छा है, माहौल ठंडा है। मैं गुजरात से हूँ, तो गुजरात के कंपैरिजन में अगर देखने जाओ तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, 39, 40, 42 की अराउंड है। पर यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है और इसलिए हम घूमने आए हैं यहाँ पे। हम तो जनरली अभी ट्रैकिंग में आए थे, तो ट्रैकिंग करने के बाद हम शिमला थोड़ा अभी देख रहे हैं। तो हमने अभी रिसेंटली बुक फेयर और ये आर्ट गैलरी देखा, वो बहुत अच्छा है। हमने 1-2 बुक्स भी रिफर की है, अभी हम खरीदने भी वाले हैं उसको। ये हम हाथरस यूपी से आए हैं। शिमला में दिन में तो मौसम थोड़ा गर्म लग रहा है, इस टाइम धूप है इसलिए थोड़ा गर्म है। बाकी शाम को और रात को तो बहुत ठंडक है, काफ़ी अच्छा लगा है। क्या अच्छा लगा अभी तक शिमला में आपको? कहाँ यहाँ पे हम जाकूजी मंदिर गए, हनुमान जी टेम्पल, और यहाँ पे रिट्स में यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी माल रोड भी घूमने जा रहे हैं। यूपी में काफ़ी गर्मी है, वहाँ पे 43 तक टेम्परेचर है अभी, और वो रोजाना आंधी बारिश रोज हो रही है। बहुत मौसम उधर ज़्यादा गर्म है। हाँ, काफ़ी राहत है, बहुत अच्छा है। मैं सिलीगुड़ी से हूँ एंड यहाँ पे माहौल तो बहुत अच्छा है। थोड़ी सी धूप है आज, बट इट्स नाइस, इट्स प्लेजेंट। एंड शाम को तो बहुत चिल मौसम हो जाता है, आई थिंक 17-18 डिग्रीज रात को। सो इट्स नाइस। बहुत विंडी भी है थोड़ा सा, तो अच्छा लग रहा है लोगों से मिलके। सिलीगुड़ी में अभी तो बहुत धूप है, 38, 39, 40 ऐसा होता है। और यहाँ पे तो इट्स हिल स्टेशन, तो ऑफ कोर्स इट्स कोल्डर। बट अगर सिलीगुड़ी के पास दार्जिलिंग से आप कंपेयर करेंगे तो बहुत सिमिलर है यहाँ पे। यस, बहुत हाइप सुना था, पहली बार आया मैं शिमला, एंड बहुत क्लीन लग रहा है, बहुत सुंदर है। मॉल रोड तो बहुत अच्छे से बना है, एंड वो ओल्ड हेरिटेज बिल्डिंग्स भी अच्छे से मेंटेन्ड है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जिस नौजवान बेटे के सिर पर एक पिता सेहरा बंधा हुआ देखना चाहते थे, उन्हें शायद क्या मालूम था कि बेटे के जिंदा रहते हुए शायद यह ख्वाहिश पूरी ना हो सकेगी। और ऐसा वक्त आएगा कि बेटे के अंतिम संस्कार में उन्हें यह सेहरा बेटे को बांधना पड़ेगा। अमेरिका मिसाइल द्वारा एक सप्ताह पहले ओमान तट पर भारतीय तेल जहाज पर जो हमला हुआ था,
उसमें हादसे का शिकार हिमाचल के हमीरपुर का आदित्य शर्मा भी हुआ। अंतिम संस्कार के लिए करीब एक हफ्ते बाद उनका जो शव है वो पैतृक गांव में पहुंचा। तो इस मौके पर सैकड़ों लोग, पूरे गांव के लोग वहां पर पहुंचे आदित्य को अंतिम विदाई देने के लिए और हर किसी की आंखें नम थी। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब अंतिम संस्कार के लिए लाया गया। स्थानीय नेता और तमाम लोग वहां पहुंचे। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते ओमान तट पर अमेरिका की तरफ से गोलीबारी हुई थी, जिसमें एक भारतीय तेल जहाज पर हुई थी। उसमें भारत के कुछ जो मर्चेंट नेवी में थे वो मारे गए थे लोग, जिसमें आदित्य शर्मा भी था जो कि हमीरपुर जिले का रहने वाला था। खुद सीएम सुक्खू ने उस पर शोक जताया था। हालांकि ये मुद्दा केंद्र ने अमेरिका के सामने भी और वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने भी रखा था कि जिस तरीके से एक मालवाहक जहाज था उसके ऊपर हमला करने की निंदा की गई थी। मैं अभी देखो, प्रशासन ने तो हेल्प करी है, मैं इसमें मनाही नहीं करूँगा। अपने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, एम्बेसी से मैं रेगुलर टच में था और उसके बाद मैं डीजी ऑफिस भी गया था बॉम्बे में। वहाँ पे भी मैंने मतलब काफ़ी कॉपरेशन के साथ मैंने सपोर्ट किया। इवन डीजी से भी मेरे साथ जो हैं उनके जो मेरे साथ आए यहाँ पे, कैप्टन विपिन है शायद उनका नाम, तो वो बॉम्बे से चंडीगढ़ तक आए हैं और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। मतलब कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है कि जो काम 2 या 3 दिन में हो जाना चाहिए था वो कहीं ना कहीं डिले हो गया। ये भी हो सकता है कि वो, क्योंकि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, दे वर डिपेंडिंग अपॉन द ओमान गवर्नमेंट, सो दैट मे बी द रीजन। बट अब मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि यही कोई वीआईपी होता है या कोई और चीज़ होती तो शायद इतना डिले नहीं होता इस चीज़। संजौली स्थित स्कूल के बाहर बीते शनिवार को गोलीबारी हुई थी और उसमें हत्या हुई थी। उस घटना के बाद विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठना शुरू हो गए हैं। सुरक्षा को लेकर अभिभावकों की चिंता बढ़ी हुई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए स्कूल प्रबंधन और पीटीए प्रतिनिधियों ने पुलिस अधीक्षक शिमला गौरव सिंह से मुलाकात की और स्कूल परिसर और आसपास सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग उठाई। पीटीए अध्यक्ष सोनू चंदेल ने बताया कि हालिया घटना के बाद अभिभावकों और विद्यार्थियों में भय का माहौल था। इसे देखते हुए स्कूल प्रबंधन और पीटीए पदाधिकारियों ने एसएसपी शिमला से मुलाकात करके पूरे दिन सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पुलिस प्रशासन से स्कूल परिसर के आसपास नियमित पुलिस तैनाती की मांग की गई है। एसएसपी शिमला ने मांग पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए आश्वासन दिया है कि शुक्रवार से स्कूल परिसर के आसपास सुबह से शाम तक 2 पुलिसकर्मी स्थायी रूप से तैनात रहेंगे। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के कर्मचारी 25 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें वेतन में देरी, पेंशन और भविष्य निधि भुगतान में अनियमितता का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही ओवरटाइम और मेडिकल बिल का भुगतान भी नहीं हो रहा है। इन सभी समस्याओं के चलते कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार और एचआरटीसी प्रबंधन के खिलाफ आवाज उठाई है। आरोप है कि लंबे समय से उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, जिससे उनका जीवन संकट में आ गया। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को नहीं माना गया तो 25 जून से प्रदेश भर में बस सेवाएं ठप कर दी जाएंगी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टीईटी को लेकर हालिया जो एक निर्णय दिया गया, उसके बाद देश भर के शिक्षकों में चिंता बढ़ गई है। फैसले के अनुसार स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी सेवारत शिक्षकों के लिए टेट टीईटी उत्तीर्ण करना जरूरी होगा। हालांकि जिन शिक्षकों की सेवा अवधि 5 वर्ष से कम है या शेष है, उन्हें नौकरी से नहीं हटाया जाएगा, लेकिन पदोन्नति के लिए टीईटी पास करना जरूरी होगा। साथ ही अदालत ने शिक्षकों को राहत देते हुए टीईटी उत्तीर्ण करने की समय सीमा 31 अगस्त 2028 तक बढ़ा दी है। इस निर्णय के विरोध में हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ ने गुरुवार को उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजकर वर्ष 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी की जरूरत से बाहर रखने की मांग उठाई है। ऐसा सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए हैं कि अगर अगस्त 2027 तक, अब 1 साल की रिलैक्सेशन देते हुए 2028 तक सभी अध्यापकों को टेट की परीक्षा पास करनी है, जो कि संभव नहीं है।
बहुत सारे ऐसे विषय हैं एलिमेंट्री टीचर के जहाँ पे वो टैट का प्रोविजन ही नहीं है। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करूँ, हिमाचल प्रदेश में ड्राइंग टीचर का, पीटीआई का, टैट का कोई प्रोविजन नहीं है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। हम आपके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री, माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री के साथ निवेदन करने चाहते हैं, आपसे आग्रह है कि आपके माध्यम से भी ये हमारी तरफ से निवेदन जाए, लोकसभा में, राज्यसभा में एक विधेयक, अमेंडमेंट एक्ट पास किया जाए। तो बिलासपुर में तूफान का कहर देखने को मिला है। घुमारवीं उपमंडल के तहत रोहिन पंचायत में आए तेज तूफान और आंधी ने एक परिवार को भारी नुकसान पहुंचाया और पंचायत निवासी बालकराम के पक्के मकान की पूरी छत तेज हवाओं की चपेट में आकर उड़ गई, जिससे परिवार को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार बीती शाम को अचानक मौसम खराब होने की वजह से तेज आंधी और तूफान ने मकान की छत को पूरी तरह उड़ा दिया, जिससे छत के साथ लगे पंखे समेत अन्य घरेलू सामान भी क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के समय परिवार के सदस्य घर में मौजूद थे, मगर राहत की बात यह रही कि किसी को कोई जान हानि नहीं हुई। मुझे कल लगभग 7:30 बजे के आसपास पता लगा था कि रोहिणी एरिया में किसी का जो मकान है वो डैमेज हुआ है। उसकी जो छत है वो भारी तूफान से उड़ गई थी, तो उसको आज सुबह ही नायब तहसीलदार को मौका पे भेज के उनको फौरी राहत दी है 5,000 रुपये की, और पीड़ित कर्मचारियों को जो राहत प्रकरण तैयार करने के आदेश दे दिए गए, जो लेफ्ट आउट बात होगी उसको शीघ्र दे दी जाए। रुक करेंगे देहरा के। देहरा उपमंडल के नैन पोखर के पास वीरवार सुबह हुए हादसे में पंजाब के कपूरथला निवासी युवक युवती गंभीर रूप से घायल हो गए। ये सभी लोग माता बगलामुखी के दर्शन करके लौट रहे थे। इसी बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 503 पर बड़ू के पास स्कूटी सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। स्कूटी चला रहे युवक को सिर पर चोट लगी, जबकि पीछे बैठी युवती को टांग में फ्रैक्चर बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस और 108 नंबर एम्बुलेंस को दी। दोनों को सिविल अस्पताल देहरा में दाखिल करवाया गया। तो वहीं मंडी जिला के माणिकसी नाले में बारिश के बाद अचानक भारी मात्रा में मलबा और पत्थर सड़क पर आ गए। नाले में तेज बहाव के साथ आए मलबे के कारण सड़क का हिस्सा प्रभावित हुआ, जिससे वाहनों की आवाजाही में दिक्कतें पेश आईं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द राहत एवं बहाली कार्य शुरू करने की मांग की। क्षेत्र में लगातार बारिश के चलते लोगों को नालों और भूस्खलन संभावित स्थानों से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। शिमला के चढ़गांव क्षेत्र में पुलिस ने अवैध अफीम की खेती के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग मामलों का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने कुल 3,591 अफीम के पौधे बरामद करके आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस थाना चढ़गांव की टीम को 17 जून को गश्त के दौरान चमराड़ा क्षेत्र में अवैध अफीम की खेती किए जाने की गोपनीय सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस ने स्थानीय स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान सेब के पौधों के बीच अवैध रूप से उगाए गए अफीम के पौधे बरामद किए गए। तो वहीं मंडी जिले में मानसून की पहली बारिश ने ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। बाड़ी चौकी क्षेत्र के शलरी में भारी बारिश के चलते नाले में अचानक मलबा आ गया, जिसकी चपेट में आने से बाड़ी चौकी थाची मार्ग अवरुद्ध हो गया। सड़क पर भारी मात्रा में मलबा जमा होने से यातायात प्रभावित हुआ और लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। रोड का पूरा जोड़ा जो है साफ कर दिया है। जिस परिवार ने क्षेत्र के लोगों को बेहतर सड़क सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से करीब 1 किलोमीटर अपनी निजी भूमि स्वेच्छा से सड़क निर्माण के लिए दान कर दी थी, वही आज परिवार अपने पुश्तैनी मकानों को बचाने के लिए अधिकारियों के चक्कर लगाने को मजबूर है। मामला इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के गांव ध्याला का है, जहां सड़क चौड़ीकरण के दौरान सुरक्षा दीवार अधूरी छोड़कर जाने से रिहायशी मकानों की खतरे की जद में आ चुके हैं। भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है और ये दीवार अधूरी छोड़ दी गई है। सारा तो जी साहब मौके सदे आइडिया लिया करें उन्हें अज तक डंगा लाया 17 तो लगी अज तक दौड़ियां पिछा है। ये जगह सारी बाहर है
अगे त्रोटे दे इत्थे पई आ सड़क भी टुटी फिर भी गड्डियां गुड्डियां दी रुक जांदे ने अज तक मेरा कम नहीं कीता अपना कम कर लिया डंगा लाई थले ये मैं सारी मनकीती जगह जाइयो मैं फिर भी बोले एसटीओ साहब की जे साहब हुई तुम होर जगह लैनी ले लो पर मेरी मकानी सिफ्टी का कर दियो तो मेरे कन्नै अज तक कुछ भी नहीं ऐसा होया मिगी दुलाई जाते रोज कहते अज आना कल आना कहना कम नहीं होया। सरकार ने आपको इस जगह के पैसे दिए हैं जो आपने 1 किलोमीटर जगह फ्री दी है? नहीं कोई पैसा नहीं लिया जी कोई पैसा नहीं दिता घर ना लिया है ना ड्राइवर जलू डंगा ढंगा थोड़ा तो ये जंबर ही सारी डिपार्टमेंट दिया उस वक्त ना ही जंबर ली। अभी आपकी क्या प्रॉब्लम है जो आप फेस कर रहे हैं? अज ये मिकी मकाने इस दऊँ मकाना ही खतरा है दवखी डंगा गिरी है अगला चक्कर डंगा नहीं मेरा लगा 17 तो ले गया चक्कर। क्या कहते हैं अधिकारी? अधिकारी बस आजकल करी जाए ना। उत्तर भारत की सबसे कठिन और पवित्र धार्मिक यात्राओं में शामिल श्रीकंठ महादेव कैलाश यात्रा इस साल 10 जुलाई से 23 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। कुल्लू के निर्मंड में आयोजित श्रीखंड यात्रा ट्रस्ट की बैठक में यात्रा की तारीखों के साथ सुरक्षा, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन से जुड़ी तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रशासन ने इस बार यात्रा को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए विशेष इंतजामात किए हैं। आपात स्थितियों से निपटने के लिए इस बार एसडीआरएफ के 18 जवानों के साथ अविवास के 24% बचाव कर्मी भी तैनात रहेंगे। प्रशासन का कहना है कि यात्रा के दौरान किसी भी तरह की आपदा या खराब मौसम की स्थिति में त्वरित राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित किया जाएगा। इस बार ये जो श्रीखंड यात्रा है 10 तारीख से शुरू होगी और 23 तारीख को लास्ट जत्था जाएगा और आने के लिए और यात्रियों की सुविधा के लिए, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सारे इंतज़ाम किए गए। सभी विभागों को जो है जिम्मेवारियाँ दी गई है, वो चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग है, वो चाहे आईपीएच है, दूसरे पुलिस विभाग खास करके, तो सबको जो है जिम्मेवारी दी गई है और यात्रा की जो है पूर्ण रूप से तैयारियां कर दी गई है। और इस बार जो है क्योंकि मौसम अभी तक ठीक चला है और हमें उम्मीद है कि पिछले साल से जो है इस बार यात्रा में जो है ज़्यादा श्रद्धालु जो है आएंगे